नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान सरकार की टसल तो आप सभी देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार में किस तरह से सिस्टम खराब पड़ा हुआ है, प्रशासनिक स्तर जिलों में जो प्रशासनिक सिस्टम है वो किस तरह से उनका ढांचा खराब पड़ा हुआ है, इसको हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा, जो तस्वीर भी आप देख पाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर शायद आप हैरत में भी पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की थी उन गरीब लोगों के लिए जिनकी आर्थिक दृष्टि से जो लोग बहुत गरीब होते हैं, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, उन लोगों के लिए कोई भूखा नहीं सोए प्रदेश में। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई की स्थापना की थी। इंदिरा रसोई में कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है, 8 रुपये में भरपेट खाना खा के आ जाता है। लेकिन भरतपुर ज़िले में इंदिरा रसोई की क्या हालत है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि इंदिरा रसोई के वो बर्तन जिनमें गरीब लोग खाना खाते हैं उनको सूअर चाट रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और ये भरतपुर शहर के जो नगर निगम एरिया है वहाँ स्थित इंदिरा रसोई की हालत है। MSJ कॉलेज के पास एक इंदिरा रसोई है, जहाँ जिन बर्तनों में गरीब लोग खाना खाते हैं उनको इंदिरा रसोई के बाहर फेंक दिया जाता है, फिर उनको सूअर चाटते हैं और फिर दोबारा धो करके उनमें ही गरीब लोगों को खाना परोसा जाता है। क्या ये उन गरीब लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि जिन बर्तनों को सूअर चाट रहे हैं उनमें गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये लापरवाही नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध भी लोग कह रहे हैं कि इन ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ जान के साथ एक खिलवाड़ वाला वाक्यांश घटित हो रहा है। वहीं दूसरी घटना अगर हम देखें भरतपुर ज़िले में, तो भरतपुर नगर निगम एरिया में 25 इंदिरा रसोई संचालित हैं, लेकिन कलेक्टर आलोक रंजन ने अपनी चहेती NGO को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 4 इंदिरा रसोई उनके नाम से अलॉट कर दी, 2 आश्रय स्थल भी उनके नाम से अलॉट कर दिए। बात यही नहीं थमती है, जिला कलेक्टर कार्यालय के जो गेट है उस गेट के पास एक छोटी सी बिल्डिंग स्थित है जिसमें कैंटीन भी संचालित है और इंदिरा रसोई भी संचालित है। ये कैसे संभव है? जब कोई भी गरीब इंसान में खाना खाने 8 रुपये लेकर जाता है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो वहाँ इंदिरा रसोई के बोर्ड लगे मिलते हैं, लेकिन उसको साथ में एक चार्ट भी लगा हुआ मिलता है जिसमें मीनू चार्ट में लिखा होता है 10 रुपये का समोसा, 10 रुपये की चाय, इस तरह से पूरा मीनू चार्ट होता है। तो जो गरीब इंसान है वो जब खाना खाने जाता है वो गफलत में पड़ जाता है कि इंदिरा रसोई है या कैंटीन। और ये जो पूरी लापरवाही है, जो एक ही बिल्डिंग में इंदिरा रसोई की बिल्डिंग में कैंटीन भी संचालित हो रही है, वह सीधा जिला कलेक्टर ने एक NGO के फ़ायदा दिलाने के लिए ऐसा एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। जिला कलेक्टर कहना है एक नया एक्सपेरिमेंट है। और इसके अलावा उस NGO को 4 इंदिरा रसोई अलॉट कर दी, 2 आश्रय स्थल भी अलॉट कर दिए, उसकी इंदिरा रसोई में कैंटीन भी संचालित कर दी। तो आलम और लापरवाही इस कदर भरतपुर के जिला प्रशासन में व्याप्त है। बात यही नहीं थमती है, जिला प्रशासन का ढांचा और सरकार की विफलता इस बात से भी साबित होती है कि विगत महीनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर जिले के पला गाँव में आए थे, जनसभा को संबोधित किया था। वहाँ कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को ये कहा था संबोधित करते हुए जनसभा को कि मुख्यमंत्री जी, किसानों को जो खाद दिया जाता है उसकी कालाबाजारी हो रही है, उसको रुकवाइए। तो मुख्यमंत्री को ये संबोधन करते हुए जनता को, मुख्यमंत्री को, जिला कलेक्टर को यह कहना पड़ा कि कलेक्टर साहब कालाबाजारी रुकवाइए खाद की और कालाबाजारी करने वालों को जेल भिजवाइए। तो आलम देखिए कि कलेक्टर है, अब जो भी अधिकारी हैं वो खुद कार्य नहीं करते, मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि कालाबाजारी रोकिए, मंत्री को मांग उठानी पड़ रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। बात यही नहीं थमती है। उसी सभा में फिर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, यहाँ भरतपुर ज़िले की सड़कों की हालत ख़राब है, यहाँ सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर जाती है तो उसकी डिलीवरी भी हो सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आपने, प्रदेश की जनता ने, सड़कों में गड्ढे तो अमूमन देख लिए होंगे, हर ज़िले में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि पुलों में गड्ढे देखने हैं तो आप भरतपुर आइए और भरतपुर में पुलों में गड्ढे आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। भरतपुर में 2 पुल हैं, एक कंजोल लाइन पुल, एक रारे पुल। कंजोल लाइन जो पुल है वो अलवर को जोड़ता है, रारे पुल है वो मथुरा को जोड़ता है। और दोनों पुलों की स्थिति कभी भी जर्जर है, टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुलों के अंदर इतने गहरे गड्ढे हैं
कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिर पड़ते हैं, वाहन टूट रहे हैं। तो आलम इस तरह से व्याप्त है। अब लगाइए कि 4 वर्ष का समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हो गया, सड़कों में सुधार नहीं हुआ, ओवरब्रिज में गड्ढे व्याप्त हैं। रसोई जो गरीबों के लिए इंदिरा रसोई की स्थापना की थी, 8 रुपये में भरपूर खाना मिलता है, उन रसोइयों के बर्तनों को सुअर चाट रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय अपनी एनजीओ विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं नया, और राजस्थान सरकार का जो उद्देश्य है उस पर पानी फेर रहे हैं। इंदिरा रसोई एक ही एनजीओ विशेष को दे रहे हैं, लापरवाही होती है। एक यूट्यूब चैनल ने भी कुछ दिन पहले दिखाया था, जिस कलेक्टर ने जिस एनजीओ विशेष को इंदिरा रसोई दे रखी हैं उसका खुलासा एक यूट्यूब चैनल ने भी किया था। उसमें ये खुलासा हुआ था कि वहाँ इंदिरा रसोई में जो गरीबों को खाना दिया जा रहा है, जो दाल दी जा रही है, उसमें पानी ही पानी मिला, उसमें दाल देखने को नहीं मिल रही थी। तो देखिए आलम क्या है, राजस्थान सरकार का आलम और प्रशासनिक ढांचे का आलम क्या है, किस तरह से ख़राब है और किस तरह से लोग आहत हैं। उसमें भी गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन बर्तनों में यदि गरीब लोग खाना खाते हैं इंदिरा रसोई के में, उनमें अगर सुअर चाटते हैं तो इससे ज़्यादा शायद लोग कह रहे हैं कि शर्मनाक बात तो राजस्थान सरकार के लिए कोई हो सकती है, ना ही जिला प्रशासन के लिए।